Hello everyone, welcome back to my channel. This is Minash Sheikh and you are watching Light of Commerce. आज का आंसर बहुत ही खास WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स मतलब उसूल एंड फंक्शंस पढ़ेंगे अपन। मतलब WTO काम क्या करता है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस का आंसर दोनों मिलाकर अगर आता है तो 8 मार्क का आ सकता है एग्जाम में। अगर दोनों में कोई एक पूछना हो उसको एग्जामिनर को तो वो 5 मार्क में नीचे शॉर्ट नोट में डाल सकता है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा ही आएगा एग्जाम में। ओके, तो WTO क्या है पहले वो देखते हैं अपन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी 1 1995। 1995 जनवरी 1 को WTO आया और उसने रिप्लेस किया गैट को। गैट जो था 81 मेंबर कंट्रीज के साथ में काम कर रहा था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। गैट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब पूरा फॉरेन ट्रेड देख रहा था और WTO भी वही कर रहा है, लेकिन WTO में कंट्रीज बढ़ गई, 164 कंट्रीज हो गई। तो आया कभी WTO याद रखना 1995 को जनवरी 1 को और रिप्लेस किया गैट को। गैट में 81 कंट्रीज थे और WTO में 164 कंट्रीज थे। ओके, आगे बढ़ते अपना प्रिंसिपल्स ऑफ WTO का आंसर है, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ WTO पहला पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन समझता है भेदभाव, तो वर्ड क्या है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन हैज टू डायमेंशन, दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड द नेशनल ट्रीटमेंट। दो पॉइंट में बांटा गया है इसको कि भेदभाव ना होए। मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली। सबको जितने भी पीपल रहेंगे कंट्रीज के, जितने भी कंट्री के मेंबर रहेंगे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। द एसेंस ऑफ WTO इज a commitment on the part of each signatory to give all the signatories the MFN status। मतलब हर एक कंट्री बाकी सारी कंट्रीज को सेम स्वभाव से या सेम नज़र से देखेंगी। MFN means that each member should treat all other members equally as the most favored trading partner। और हर कंट्री दूसरे कंट्री को ये इसी नज़र से देखेगी कि भाई ये हमारा मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब भाई यहाँ से ट्रेडिंग करना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हर कंट्री जो है वो कंट्री हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हर मेंबर कंट्री को दूसरे मेंबर कंट्री के बारे में ये सोचना चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे नेशनल ट्रीटमेंट की, तो इट रेफर्स टू ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल इक्वली। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई WTO अगर US में है तो खाली US के लोगों की बात करेंगे वो लोग, बाकी किसी बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बोले फॉरेनर और लोकल पीपल को सेम दर्जा मिलना चाहिए। द फॉरेन प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड लेस फेवरेबल देन आइडेंटिटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब दूसरे कंट्री के जो प्रोडक्ट रहेंगे तुम्हारे कंट्री में बिक रहे रहेंगे तो उनको ये मत बताओ कि भाई ये दूसरे कंट्री का है इसको मत यूज़ करो, डोमेस्टिक कंट्री यूज़ करो। मतलब जैसा अपने अपना 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 मत सोचो, अपना अपना मत सोचो, बल्कि हर कंट्री के बारे में सोचना है अपने को। आगे क्या बताए, ईच मेंबर शुड रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, वही बोल लिखा है वापस। तो पहला पॉइंट क्या, WTO के आदर्शों के बारे में, उसूलों के बारे में क्या सीखे अपन ने कि WTO जो है भेदभाव नहीं करता। सेकेंड, फ्री ट्रेड, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनकरेजिंग ट्रेड। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सॉरी WTO ने क्या कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने ट्रेडिंग चालू कर दिया। द WTO agreements allow countries to introduce changes gradually, though progressive liberalization developing countries are usually given longer time to fulfill their obligation। मतलब ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी कभी भी ट्रेड कर सकता है, WTO ने यह स्टार्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट, predictability, the multilateral trading system is an attempt by government to make the business environment stable and predictable। The predictability is achieved through binding and transparency। In the WTO, when countries agree to open their markets for goods and services, they bind their commitments। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी लेके आ गया। कैसा कि मतलब जो भी तुम करोगे, जो भी तुम बेचोगे, जो भी तुम बेचने वाले हो, तुम्हारी जो ज़बान रहेगी उससे तुम जुड़ जाओगे। मतलब अगर तुमने ये बता दिया कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है तो तेरे टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए बॉस। मतलब जो भी तू गुड्स की बात करेगा उसके साथ में जो भी एडजेक्टिव ऐड करेगा, मतलब उसकी खूबी ऐड करेगा, वो होना चाहिए।
तो डब्ल्यूटीओ ने ट्रांसपेरेंसी कर दिया, मतलब तेरे को पहले बताना पड़ेगा तेरा प्रोडक्ट क्या है, तेरे प्रोडक्ट की खासियत क्या है। अगर तेरा प्रोडक्ट हार्मफुल है तो भी बता, अगर तेरा प्रोडक्ट यूजफुल है तो भी बता, मतलब हर एक चीज़ बता दे, मतलब किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो खरीदने में। आगे पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, फ्री ट्रेड कर दिया, हर कंट्री को बोला कि भाई बिंदास बेचो, सबका कॉम्पिटिशन फ्री हो गया, मतलब सबका कॉम्पिटिशन फेयर हो गया। जैसे क्या ऐसा नहीं किया कि भाई तू छोटा कंट्री है तू नहीं बेच सकता, तू बड़ा कंट्री है तू बेचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको बोला है तुम दुनिया के कोई भी कोने में जाके बेचो बिंदास, मतलब फेयर कंपटीशन, जिसका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा भाई उसका ज़्यादा बिकेगा। ओके, आगे पांचवा, एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। WTO system contribute to development and economic reform in the developing countries. The WTO agreements themselves inherit the earlier provision of GATT that allow for special assistance and trade concession for developing countries. The WTO has special concern for developing countries, especially least developed countries. They have been given more time to adjust, greater flexibility and special privileges. WTO ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया किसको, डेवलप कंट्रीज को, अंडर डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, सबको एनकरेज किया इसने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस लाए कि भाई कंट्री डेवलप कैसा हो सकती है, जो अंडर डेवलप है उसको डेवलपिंग कैसा बनाए, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप कैसा बनाए। तो डब्ल्यूटीओ ने हर एक चीज़ पे ध्यान दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया। यहाँ पर 5 पॉइंट हमारे खत्म हुए काहे के प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ के। नाउ विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। भाई काम क्या है, तो काम है, थोड़े मोड़े काम है, लिखना है उसको अपने को। पहला तो भाई ऑफिस काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है डब्ल्यूटीओ। क्या काम है ऑफिस का, डब्ल्यूटीओ फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन एंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब उसको सब चीज़ का, मतलब जो भी वो काम दे रहा है लोगों को या मेंबर कंट्री से जो भी अग्रीमेंट कर रहा है, तो उसका पूरा इम्प्लीमेंट करना वो अग्रीमेंट को, एडमिन काम देखना, मतलब जो भी चीज़ डब्ल्यूटीओ अलाउ कर रहा है मेंबर नेशन को, उसको कायदे प्लस कानून से करना भी उसका काम है डब्ल्यूटीओ का। ओके, आगे बढ़ते। प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन। WTO provides a platform for negotiation among the member concerns their multilateral trade relation in matter dealt under WTO agreement। मतलब WTO ने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जो तुम प्रोडक्ट बेचोगे उसका प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स रहेगा, तुम नेगोशिएट कर सकते हो। तुम दूसरे कंट्री देखो, फेयर वो है, फेयर मार्केट है, फेयर कंपटीशन है। अगर तुम 50 में बेच रहे हो, कोई 45 में बेच रहा है, तो WTO अलाउ कर रहा है कि भाई तुम 45 वाले से खरीद लो, मतलब नेगोशिएशन का चांस यहाँ पर है। Again, next third, execution. WTO has to administer the understanding on rules and procedure governing the settlement of dispute. WTO क्या करता है भाई, अंडरस्टैंड करता है, क्या कहता है, रूल्स एंड प्रोसीजर, मतलब गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के रूल को लेके चलता है। क्यों, क्योंकि भाई WTO के अंदर डिस्प्यूट्स बहुत हो सकते हैं, तो एज अ डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी भी WTO काम करता है अमंग द मेंबर नेशंस। मतलब अगर मेंबर नेशन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट को लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, तो उसका भी जो सोल्यूशन है वो WTO निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रिंग TPRM, दैट इज TPRM इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। तो भाई जो भी ट्रेड पॉलिसी है उसका रिव्यू वगैरह जो भी है वो WTO देता है। और लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कोहेरेंस। द WTO वर्क्स विद अ व्यू टू अचीविंग ग्रेटर इकोनॉमिक कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, कोऑपरेटिंग एज अप्रोप्रिएट विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक। WTO क्या करता है, अचीव कर रहा है, क्या अचीव कर रहा है, ग्रेटर इकोनॉमिक कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि भाई WTO जो है छोटी मोटी बात नहीं कर रहा है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमी की पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज WTO है पूरे वर्ल्ड में, तो ट्रेड हो रहा है। WTO आने के बाद से ट्रेड को इतना एक्सपांशन मिला। देखो 1992 में बात करें अगर, तो भाई ग्लोबलाइजेशन तो आ गया था, लिबरलाइजेशन तो आ गया था, बट गैट के अंदर था। तो गैट के अंदर हर कंट्री से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, बट 1995 में बॉस WTO आने के बाद 184 नेशन मेंबर कंट्रीज बन गए इसके, तो हम किसी से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर समझ में आया रहेगा आपको। समझ में आया तो दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर
अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।